हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई बच गई थी तो वो कर रही थी। जैसा कि आप सभी को पहले भी मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी ना कल रात को पूरे रात मेरे ना गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और एलर्जी का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो मैं पूरे रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए आज देर से उठी थी। फिर नहा धो के टेलीग्राम पे क्विज बना रही थी, तब तक मम्मी को देखती हूँ कि वो कुछ स्पेशल आज बना रही है। कुकर खोलती है तो उसमें रहता है बॉयल किया हुआ बनाना। पका हुआ नहीं रहता है, कच्चे बनाने को मम्मी ने बॉयल कर दिया है। उसके बाद वो जो प्याज कट करी थी उसमें फिर बेसन मिक्स करके पता नहीं मम्मी क्या करने वाली है। फिर देखती हूँ कि पकौड़ा तल रही है मम्मी। तो मैंने देखा है आजकल बहुत ट्रेंड में कि लोग ना पके केले का भी पकौड़ा बना रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ मम्मी ये तुम क्या करने वाली हो, तो मम्मी दिखाती है कि अबे गधी देख, इधर मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। इधर साइड मैंने जो है फोड़न लगा दिया है, अब सब्जी बनाऊंगी। तो फाइनली सब्जी बन के तैयार हो जाती है और आज हमारे घर बना है केले का कोफ्ता। तो किसका किसका फेवरेट सब्जी है केले का कोफ्ता? मेरे घर में सबसे फेवरेट मेरी बहन का है और मेरा तो हर खाना ही फेवरेट होता है। बचपन में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, फिर अब बड़े होने के बाद समझ में आता है। जब कोफ्ते का जो स्मूथ टेक्सचर होता है ना, वो जब खाती हूँ तब सोचती हूँ कि यार मैं बचपन में ऐसी क्यों थी, मुझे ये क्यों अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि बचपन में होता क्या था कि कोई भी सब्जी या कुछ भी मम्मी बोलती थी कि खाना है तो मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं खाना, मैं उसे देख के ही रिजेक्ट कर देती थी। आज इसका बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है मुझे कि मैं ऐसा क्यों करती थी। आप सब भी ऐसा करते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं जो है मतलब आधा से ज़्यादा रेडी हो गई थी, बट लिपस्टिक है ना खाने के बाद ही लगाती हूँ ताकि वो पूरा फैल ना जाए। तो अपने लेयर के लिए लिपस्टिक में मैंने सबसे पहले यूज किया है ब्लू हेवन का जो मरून कलर का लिपस्टिक है ना, उससे बेस बनाई हूँ और लाइट पिंक कलर से फिर ऊपर से ना लिक्विड वाला लिपस्टिक मारती हूँ। इससे मैट प्लस और आपका क्रीमी दोनों मिक्सचर वाला लुक जो आता है ना, और कलर भी बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-3 कलर के लिपस्टिक मिक्स कर करके नया नया कलर बनाते रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है अपना परफ्यूम। हमेशा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी परफ्यूम यूज करती हूँ। और जैसा आप सभी को बताया मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो देखो डॉक्टर ने कितना ज़्यादा का बिल बना दिया है। इतनी सारी दवाइयाँ दे दी मुझे। मैंने बोला भैया आप जितने का दवाई दे रहे हो ना, उतने का अगर मैं कुछ चिकन मटन या फिर फिश खाती ना तो मेरा पूरा फैमिली उतने में खा लेता। तो भैया बोलते हैं कि चुपचाप से दवाई खा लो वरना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और भी क्या क्या टेस्टिंग बताने लगे। तो मैं बोली नहीं नहीं भैया रहने दो, आप मुझे दवाई ही दे दो, मैं खा लूँगी। अब मरता क्या नहीं करता, खाना पड़ेगा ना। अभी जो मैं 2 दवाई खाऊंगी ना वो तो मुझे एलर्जी का मिला है, जो कि 3 दिन की दवा है। भैया ने बोला अगर ठीक नहीं होगा तो जांच वाच सब कराना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो। कुछ कुछ टाइम पे हमेशा मेरा तबीयत खराब हो जाता था, तो भैया ने उसके लिए भी मुझे ढेर सारी दवाई दे दी। बोले डेली रात को ना एक एक गोली खा लिया करो तो उससे तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा। और पता है भैया मुझे डरा भी रहे थे, जो दवा दुकान वाले हैं ना, बोल क्या रहे थे खाओ खाओ ये सब दवाई खा के ना तुम मोटी हो जाओगी। हम बोले भैया हम ऑलरेडी बहुत मोटी है, कोई पतली होने का दवाई हो तो बताइए। तो भैया इतना पे हंसने लगते हैं, पर मैं क्या करूँ यार, मोटी हूँ या पतली, तबीयत खराब है तो दवाई तो खाना ही पड़ेगा ना। तो आप लोग मेरे लिए प्रे करो और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे देखो मैं कैसी लड़की हूँ, यहाँ पे आप लोग को भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इतना ज़्यादा रुपया का दवाई हो गया है, पर क्या कर सकते हैं। सो इतना के बाद मैं चल देती हूँ फिर अपना काम ख़त्म करके लंच करने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे फेवरेट काम है खाना और सोना, जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया है। तो देखो लंच में मैं आज बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आई हूँ। ये है मेरा रोटी और ये क्या है गेस करो आप लोग, ये है बादाम की चटनी। तो किसको किसको बादाम की चटनी खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दो। और ये देखो कोफ्ता तो मैसअप ही बन गया था, समझ ही में नहीं आ रहा था कि कोफ्ता है ना क्या है। पर फ्रेंड्स सिर्फ देखने के लिए ये मैसअप हुआ था, इसका टेस्ट ना बिल्कुल भी नहीं बदला था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 रोटी, उसके साथ मैं ये खाने वाली हूँ टेस्टी टेस्टी कोफ्ते। तो आप लोग देख सकते हो। और देखो मेरा हाथ कितना प्यारा लग रहा है, मैंने ग्रीन नेल पेंट लगाया है और मेहंदी लगा रखी है, इसकी वजह से मेरे हाथों में तो 4 चांद ही लग गए। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता हो तो लाइक करो और अगर नहीं लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग।
सो ये देखो मैं खाए जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो जाए। बचपन में मैं ना खाना पीना छोड़ देती थी, पर अब तो चाहे कोई भी सिचुएशन रहता है मैं तो दबा के खाती हूँ। सो ये खाना ख़त्म करने के बाद शाम का इंतज़ार कर रही थी छुट्टी होने का। तब तक 5 बजे क्या देखती हूँ कि इतना एकदम घनघोर बादल छा जाता है, और हम लोग सबके फ़ोन पे मैसेज भी आया था कि 3 घंटे के दौरान बाहर ना निकले, वज्रपात होने वाला है, बारिश होने वाला है। हम लोग सोचे अरे जाओ यार, जब देखो जब मुंह उठा के मैसेज कर देते हो, कभी लू लग जाएगा, कभी ये हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। पर लेकिन जिस दिन आप बोलो ना कि ऐसा होता नहीं, उस दिन ज़रूर हो जाता है। उसके बाद मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी अपनी मम्मी के लिए, तो मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ पे भी बारिश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं खुश हो रही थी कि चलो अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रहा है, और हो भी बारिश तो रात भर हो, मेरे को ऑफिस आने जाने टाइम ना हो बस। आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो आप लोग ज़रूर बताना। मेरा तो ये मानना है कि यार रात भर बारिश हो, किसी का काम वाम डिस्टर्ब ना हो, दिन भर सब अपने अपने काम करें, और रात को सोते टाइम बारिश हो जाए ताकि बिजली बिल का भी खर्च बच जाए, पंखा ना चलाना पड़े। पर ऐसा होता थोड़ी ना है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा हो जाता तो फिर बात ही क्या था। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि घनघोर बारिश हुआ जा रहा था, पर मैं वहाँ पे रुक के ना बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। एक मन तो कर रहा था कि चलो चल देती हूँ बारिश में भीग के घर, पर ऐसा नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी मेरा पूरा गला सूजा हुआ है, उसकी वजह से ना फिर पूरा मेरा फेस ही सूजा हुआ लगता है। तो एक तो ये सूजा हुआ है, और बारिश में भीग के जाती और मम्मी को बताती कि डॉक्टर ने ये कुछ बोला है, दवाई दी है, और मैं भीग के आई हूँ, तो मम्मी 2 चाट और लगाती तो और मेरा मुँह सूज जाता, तो आप लोग को वीडियो में देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो बारिश जो है कम हो गया है, तो मैं निकल गई वहाँ से। और आप सब देख सकते हो शाम का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ऐसे मौसम में ना स्कूटी चलाने में मज़ा बहुत आता है, तो मैं स्कूटी चलाती हूँ और पहुँच जाती हूँ अपने घर को। और घर आती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। उसका रीज़न है एक सस्पेंस, वो अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी मम्मी का फेवरेट फ्रूट। तो आप लोग अभी को आपको दिखाऊंगी कि कौन सा फ्रूट है जो मेरी मम्मी का मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं ये देखो मैं दवाई लाई थी, उसके साथ ये रहा लेमन। आज लेमन ना थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले आई थी ताकि बार बार ख़रीदना ना पड़े। और ये रहा अमरूद, जो कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसका किसका फेवरेट फ्रूट है गुआवा यानी अमरूद, तो आप लोग ज़रूर लाइक करना। और ये सब रखने के बाद मैं आ जाती हूँ आप सभी को बाहर का नज़ारा दिखाने। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक दीदी खड़ी है जो कि मेरे गोलगप्पा वाले भैया से गोलगप्पा खा रही थी। मेरे नहीं, हम लोग सबके हैं, पूरे गली के लोग वेट कर रहे थे। भैया जैसे ही मैं ऑफिस से आई तो क्या देखती हूँ कि गली में पूरा भीड़ है, कोई सेलिब्रिटी आया है क्या। तो पता चलता है कि हम लोग के गोलगप्पा वाले भैया आए हैं, इसलिए सब कोई कटोरी लेके लाइन में खड़े हैं। तो मैं भी ठहरी चटोरी बोल देती हूँ कि भैया जल्दी से मेरे गेट के पास आ जाना। उसके बाद भैया आते हैं तो हम लोग वैसे ही पूछते क्या भैया कहाँ चले गए थे 1.5-2 महीने से। तो भैया ने बताया कि उनके गांव में कुछ काम था, इसकी वजह से वो अपने गांव जाके स्टक हो गए थे। तो कोई बात नहीं, फाइनली भैया आ ही गए हैं, तो सबसे पहला गोलगप्पा मुझे ही खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि चलिए भैया टेस्ट ठीक है, तो सब बोल हंसने लगते हैं कि तुम टेस्टिंग करो और वो ठीक रहने दो, तुम साइड हो जाओ, तुम्हारा वीडियो बन गया। तो ये गोलगप्पा भैया मेरी बहन को देते, तो वो टेस्टिंग करके बताती कि हाँ भैया सब ठीक है, बट थोड़ा और स्पाइसी कर दो, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद आए हो ना, तो हमारा जो टेस्ट बड है वो मर चुका है। तो वहाँ पे हम लोग तीखा तीखा गोलगप्पा खा के और फिर छत पे आ जाते हैं। और यहाँ पे ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं पीती हूँ चाय, नहीं होता दर्द फिर भी चाय पीती। पर यहाँ मैं मम्मी से बोल रही थी कि यार मम्मी कितना अच्छा होता भैया जो है डॉक्टर साहब वो मुझे लिख के दे देते कि चलो तुमको अभी गले में सूजन है, दर्द हो रहा है, तो तुमको दिन भर में 5 कप चाय पीना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, मुझे अभी आधा कप ही चाय मिलता है, क्योंकि चाय ना सेहत के लिए ख़राब होता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। आप सबको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हूँ मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने। तो जैसा आप सभी को बताया है सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं उसी का क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करते रहती हूँ। डेली एक सेट बनाऊँगी तभी तो एग्ज़ाम में कम टाइमिंग है, तो जो चीज़ छूट रहा है ना उसको मैं रिवाइज अच्छे से कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया, रिवीजन नहीं प्रीवियस ईयर का सेट बनाने लगती हूँ बैठ के। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, पर ऐसे ही तो फिर इंसान आगे अपनी लाइफ में हार जाता है ना।
इसलिए मैं सोचती हूँ कि साफ़ ही कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। तबीयत ख़राब है फिर भी एटलीस्ट एक सेट तो ज़रूर ही बनाया करेंगे डेली। तो यही सोच के मैं अपने सेट को बनाते रहती हूँ, ख़त्म होता है वैसे ही चल देती हूँ अपना डिनर करने। तो ये देखो आज है फ्राइडे और हमारे डिनर में बना था चिकन करी और इसमें मम्मी ने होल गार्लिक डाला था। हम लोग हमेशा है ना गार्लिक इसमें डाल के, और हम माँ बेटी हम दोनों को बहुत पसंद है ये। उसके बाद हम लोग चिकन खाने लगते तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हे भगवान, सावन में लड़की चिकन खा रही है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, पहले तो मैं नहीं खाती थी पर लास्ट ईयर गलती से खा लिया। मेरे घर में सब खाते थे मेरे अलावा, तो सोचा चलो इस बार मैं भी खा लेती हूँ। और कल था फ्राइडे, तो हम लोग फ्राइडे के दिन ना बहुत सुबह में भी और शाम को मछली ढूंढने गए, पर मछली कहीं मिला नहीं क्योंकि सावन में ना बहुत कम लोग हमारे साइड खाते हैं, तो मछली आना ही बंद हो जाता है। तो मरता क्या ना करता चिकन लेके आ गए। अब नॉनवेज की तलब है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। मछली की तलब मिटाने के लिए यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिकन करी एंड उसके साथ चावल। तो बहुत ज़्यादा गरम था और मुझे वीडियो शूट करना था, तो मैं क्या करती, मैंने चम्मच से ग्रेवी डाल के मिक्स कर लिया। पर यहाँ पे ना मैं ऐसा करके फंस गई थी, इतना ज़्यादा गरम था ना, और लहसुन को भी मैं टच नहीं कर पा रही थी हाथ से, इतना ज़्यादा हाथ जल रहा था। फिर भी देखो आप सभी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक बाइट ले लेती हूँ और मेरा मुँह जल जाता है। पर ऐसे ना चिकन या फिर जो भी नॉनवेज वगैरह है, गरम खाने में जो स्वाद आता है ना उसका तो एक अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे गार्लिक खा लेती हूँ ऊपर से। सो आप सभी को कैसी लगती है मेरी ब्लॉगिंग, अच्छी लगती हो तो लाइक करना, और कौन कौन सावन में चिकन नहीं खाते वो लोग कमेंट करना, और जो खाते हो वो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना। खाना खाने के बाद मैं देखती हूँ कि थोड़ा वॉक करने जाऊँगी, तो क्या पता चलता है कि बाहर तो पीट-पीट के एकदम तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी थोड़ा-सा दर्शन कराते हैं बरसात का। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी दवाई खाने। जैसा आप लोगों ने देखा ही है स्टार्टिंग में कि आज मुझे डॉक्टर ने ढेर सारा दवाई दिया है, तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कड़वी दवाइयों को मुझे मतलब अभी डेली खाना पड़ेगा मुझे। मैं जैसे-तैसे करके अपनी दवाई को खाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। तो आप लोग कहाँ चल दिए? आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी सारी न्यू-न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। यहाँ पे मैंने अपना जो एलर्जी वाला दवाई है उसको खा के ख़त्म कर लिया। ख़त्म क्या कर लिया, कल फिर से खाना है मुझे। अभी का कोटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए डॉक्टर ने जो दवाई दे दी है उसको मैं खा रही थी। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने अपना दवाई खा लिया है फाइनली। और मेरा मुँह इतना ख़राब हो गया था ना कि मुझे थोड़ी देर के बाद जाके ना बिस्किट खाना पड़ा था उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए। तो जैसा अभी मैं दवाई खाऊँगी, फिर थोड़ा-सा वॉक करके और सो जाऊँगी। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन वेट फॉर माय न्यू ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।